नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के बारे में। जो हमारे दोस्त हमसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि ये शेयर वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक रहा है और मैंने इसे 3-4 रुपये पर बाइंग करने की एडवाइस दी थी। अब ये 100 रुपीज़ को टच करने वाला है और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ ग्राउंड रियलिटी के बारे में, क्योंकि खुद मैंने शेयर में बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है और मैंने यहाँ पर एक ही चीज़ को देख के इन्वेस्टमेंट की थी, वो थी रिवोल्ट बाइक। उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। जो आजकल ग्राउंड में हो रहा है, जो नॉर्थ साइड हो रहा है इंडिया के, तो जो काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। पिछले 5 दिनों में 9% की तेज़ी है, पिछले एक मंथ में 9% की तेज़ी, 6 मंथ में 90% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए और पिछले एक साल में 108% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट में 1475% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने निकाल के दिए। क्वार्टर टू में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया था, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू 18% इंक्रीज हुआ था और ऑपरेटिंग इनकम डाउन थी, बट अदर इनकम से भी कंपनी ने अच्छा पैसा कमाया था। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, जिसने काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। रिवोल्ट बाइक इन्होंने अब एक्वायर किया 2 साल पहले, 1-1.5 साल पहले। इससे पहले इन्होंने उस बाइक में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई थी और ये वहाँ पर 49% के अराउंड शेयर होल्डर थे। तो अब की बात करें तो मार्केट कैप 12,250 करोड़ के अराउंड हो चुकी है। अब मैं सबसे पहले बता दूं कि आपने शायद नोटिस नहीं किया, लेकिन टीवी के ऊपर ऐड रन होने शुरू हो गए रिवोल्ट की, जो कि पहले नहीं होती थी। और इनकी हाई डिमांड है रूरल एरिया में। जो छोटे छोटे गांव हैं वहाँ पर हाई डिमांड के चलते इन्होंने अब 2 नए वेरिएंट भी लेके आने के बारे में सोच रहे हैं, जो कि रिवोल्ट बाइक के ही अपग्रेड होने वाले हैं। तीसरी चीज़ मैं बता दूं कि कंपनी में सबसे अच्छी चीज़ जो हमेशा रही है, कि तब से लेके अभी तक मैं देख रहा हूँ, प्रमोटर होल्डिंग 75% है, जो कि मैक्सिमम किसी भी कंपनी में हो सकती है। 2 तीन चीज़ें ख़राब है, वो है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और इक्विटी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। साथ साथ कंपनी के ऊपर 1270 करोड़ का कर्जा भी है, जबकि कंपनी के पास 500 करोड़ के अराउंड ही रिजर्व में पैसा पड़ा है। सबसे अच्छी बात है कि इतनी छोटी कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ पर एफ ने 8% की होल्डिंग बना के रखी है और डी की 0.05% है। ये कंपनी अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करी कि ये मार्केटिंग पे हद से ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही है, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स तो आ रही हैं, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही। जो कि लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपनी बाद में से कवर कर लेगी और अच्छा प्रॉफिट निकाल के देखेगी। अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्टर्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 में जो इन्वेस्टर था वो 74.75 था, और अभी की बात करें तो 74.86 है, यानी प्रमोटर ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इसमें। एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक की होल्डिंग जो है वो कम हुई है। और मैं तब से लेकर अभी तक बोल रहा था कि शेयर में अच्छी आप यहाँ पर बाइंग देख सकते हैं। कंपनी पहले भी प्रॉफिट करती थी, लेकिन पहले जो सेल्स थी वो ज़ीरो थी, क्योंकि कंपनी के पास से कोई भी जो पैसा आता था वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आता था। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि 4,124 करोड़ की लास्ट ईयर में सेल हुई है और अभी 4,920 करोड़ की सेल्स कंपनी ने की है। नेट प्रॉफिट तब कंपनी का शेयर के थ्रू आता था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहले कंपनी लॉस में थी, लेकिन अब कंपनी वापस से प्रॉफिट में आ चुकी है। अगर स्टॉक प्राइस CAGR की बात भी की जाए तो पिछले 10 सालों का 40% है, 5 सालों का 93%, 3 सालों का 128 और एक साल का 107%। ओवरऑल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कंपनी ने अब अपने पोर्टफोलियो को और ज़्यादा डिवर्सिफाइड कर दिया है। कंपनी FMCG बिजनेस में भी आ गई है, लिथियम माइंस में भी आ गई है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में भी आ चुकी है, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर में भी आ चुकी है, कंपनी क्लोथिंग में भी आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो 6 पॉइंट कि कंपनी अब ड्रोन्स भी बना रही है। और आप लोगों को ना पता हो या फिर पता हो कि अब इंडिया बाहर से ड्रोन नहीं मंगवाता, हमारे यहाँ पर इंपोर्ट बंद हो चुका है। हम चाइना से स्पेशली जो ड्रोन्स आते थे उन पे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। तो अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे जितने भी ड्रोन्स मिलेंगे आपको, तो वो मेड इन इंडिया ही मिलेंगे। तब भी दो कंपनियों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, एक रतन इंडिया एंटरप्राइजेस और दूसरी जैन टेक्नोलॉजीज़। तो दोनों ही कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है ड्रोन सिस्टम में भी, तो उसके चलते भी कंपनी आगे जाके काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो अगर आपको यहाँ पर स्टॉक में बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि रिजल्ट का वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक प्राइस है वो 62 हो चुका है। सॉरी, जो स्टॉक पी है वो 62 हो चुका है, यानी कि 40 से ऊपर जाता है तो हम कह देते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा सा कॉस्टली है, आप ज़्यादा पे कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि इनके रिजल्ट भी आपको सबसे पहले दिखाई दे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो भी 5 के अराउंड है। तो 2-3 चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि थोड़ा सा वेट कीजिए, कंपनी के जो रिजल्ट है वो आने दीजिए। अगर कंपनी की अर्निंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है तो ये जो आपको पी दिख रहा है ये भी आपको डाउन होता नजर आएगा, जो कि अगेन एक अच्छा साइन होगा और इंडिकेट करेगा स्टॉक में बाइंग करने के लिए। हम भी एवरेज करने का वेट कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा वेट कीजिए। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।